सो गाइस, तो कभी भी आप पार्टी में जाते हो, आप कभी प्ले स्टोर ओपन करते हो, जब भी आप प्ले करने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कोई सॉन्ग है वह मिस है, करप्ट है, तो आपको पता है आपको पार्टी में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे यह प्रॉब्लम आपको फेस ना करने को मिले। इसके लिए मैं आपको एक बात और बताऊँगा जो कि मुझे पता है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ को पता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अलावा जब हम बात करने वाले हैं ऑटो रिलोकेट के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा जो रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एक और नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है ऑटो रिलोकेट। तो गाइस, यदि आप ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान से आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा गाइस, मैं एक बात पहले ही आपसे क्लियर कर देता हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर करते हो, वर्चुअल डीजे, सेराटो या रिकॉर्ड बॉक्स, जो रीज़न है प्लेलिस्ट के करप्ट होने का सब में ही सेम है, तो आप सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे टेल पर स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मेरे कलेक्शन में कितने ज़्यादा सॉन्ग मिसिंग देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं अभी हमें पता कैसे चल रहा है मिस है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा देखने को मिल जाएगा, फाइल के नॉट बी फाउंड एट द रजिस्ट्रेशन लोकेशन। यह इसका साइन है। अब इसी में इसे डालता हूँ यहाँ पर प्लेयर पर, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यह लोड भी नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब भी आप प्ले करने जाएंगे और आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो आपकी पार्टी पूरी ख़राब हो सकती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन देखने को ना मिले, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है सॉन्ग की, तो हम वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, इसकी जो लोकेशन है आपको यहाँ देखने को मिलती है। वैसे यहाँ बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यही सॉन्ग यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं इसकी लोकेशन सबसे पहले चेंज कर देता हूँ, तो यह आपको सॉन्ग देखेंगे तो आपको यहाँ मिस होते हुए दिख जाएंगे। जैसे देख सकते हैं पूरे यह सॉन्ग मिस हो चुके हैं, यहाँ बिल्कुल भी सॉन्ग नहीं चलेंगे आप प्ले करेंगे तो, जैसे कि देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो सॉन्ग की जो लोकेशन है उसे चेंज नहीं करना है। मुझे पता है या बहुत लोगों को पता है, बट मुझे सब लोगों को कवर करना है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी लोकेशन चेंज नहीं करनी है। अब यदि हमें इसे रिलोड करना है तो हम किस तरह से करेंगे, अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि हमको जाना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रिलोकेट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे इसकी लोकेशन पर। अब कहाँ पर है, यहाँ इसकी लोकेशन है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका सॉन्ग का नाम। तो जैसे कि देख सकते हैं तेरे मोहल्ले, अब यहाँ पर यह देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यह लोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये हमने फिर से रिलोड कर लिया है, बट हमें एक साथ ही सारे सॉन्ग को करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो अब हम यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि देखेंगे हम पूरे सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया है, रिलोड पर जाएंगे और इसको हम सर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अब इसका सॉन्ग का नाम यहाँ है, और इस पर करेंगे और इस तरह से हम इसे पूरी तरह से रिलोड कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं सारी फाइल आपके यहाँ पर फाउंड हो चुकी है, तो यहाँ मिल चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप रिलोड कर लेंगे। तो एक तो यह रीज़न है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम यहाँ देखते हैं। यह हमारे सॉन्ग्स हैं, हम यहाँ पर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमें जो सॉन्ग्स हैं इनका जो नेम है, बिल्कुल भी एक भी जो वर्ड है उसे मतलब कि अलग नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब आप देखिएगा यह सॉन्ग मिस हो जाएगा, यह सॉन्ग है। अब देखिए, तो जैसे कि देख सकते हैं यह मिस हो चुका, हमें इसे फिर रिलोड करना पड़ेगा। ये हम क्या कर सकते हैं, वही जो नाम है यहाँ पर जो के हमने हटाया था उसे हम फिर से लगा देंगे, तो यह फिर से रिलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं तो फिर लगा दिया हमने नाम। अब जैसे कि जाएंगे आप यहाँ देखेंगे तो यह रिलोड हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका सॉन्ग का नेम है उसे भी आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो यह दो चीज़ हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यह मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारी एक और प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो जिसकी लोकेशन है वहाँ पर जाएंगे सॉन्ग की। तो जैसे कि यह सॉन्ग की लोकेशन कहाँ है, यह है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको इसके शुरू में नंबर देखने को मिलते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो यहाँ आगे नंबर आ रहा है इनको डाउनलोड ना करें, ऐसे सॉन्ग्स को डाउनलोड ना करें, इसकी जगह कोई दूसरी साइट से सॉन्ग डाउनलोड करें। आप यहाँ देख सकते हैं यह नाम है, इसके पहले नंबर है, तो ये कहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता, इस नंबर के साथ डाउनलोड हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक सॉन्ग चूज़ किया है, जैसे कि यह सॉन्ग है, ठीक है। अब हमें सॉन्ग डाउनलोड करना, सबसे पहले यहाँ ऊपर साइट आ रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको यह जो नाम है सॉन्ग का, इसके साथ आपको यहाँ नंबर भी आ रहा है, तो यह इसी के साथ ही डाउनलोड होगा। तो जैसे कि यह है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड मत कीजिए, आप क्या कीजिए, कोई दूसरी साइट चूज़ कर लीजिए। तो आप मुझसे पूछेंगे कौन सी साइट चूज़ करना चाहिए, तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पागल फ्री या पागल न्यू। जैसे कि यह है, आप यहाँ देख सकते हैं 320 kbps पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक क्लिक करना है डाउनलोड हो जाएगा। ऐसी पागल न्यू साइट है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बोल
क्यों रहा हूँ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो हम जाते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर। अब जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं सारे सॉन्ग लोड हो रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी भी सॉन्ग पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं जो हमारे सॉन्ग की थी। जैसे कि हमारा सॉन्ग का फोल्डर है, हम इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे सारे सॉन्ग हैं यहाँ करप्ट हो चुके हैं, जैसे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रीलोड कर देंगे। जैसे देख सकते हैं सारे सॉन्ग यहाँ पर हमारे करप्ट हो चुके हैं, मिस हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हम वापस हमें जाकर रीलोकेट करना है। तो हम जाते हैं उसी की डेस्टिनेशन पर। अब जैसे कि लोकेशन है, हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सॉन्ग तो यहाँ पर लोड हो चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड बुक 6 आपको याद रखना है। इसका जो एल्गोरिथम है वह अच्छा है, बट इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। बट रिकॉर्ड बुक 5 में तो यदि आप, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं अभी पीसी पर चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट प्लेलिस्ट करता हूँ, रिकॉर्ड बुक 5 पर यूज़ करता हूँ। बट उसमें फिर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से चला रहे हैं और वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। आपको एक एक सॉन्ग करके आपको रिलोड करना पड़ेगा, आपको ये बात का याद रखना है। तो यदि आपको इस तरह में नहीं फंसना है, आपको एक साथ ही करना है जिससे आपका काम इजी हो जाए, तो आपको याद रखना है कि इस तरह के जो सॉन्ग के नंबर हैं, इसको आपको, इसकी जगह आपको सिर्फ क्या करना है, ये सिर्फ नाम वाले सॉन्ग ही डाउनलोड करने हैं। या आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉन्ग डाउनलोड कर लिए तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस कुछ नंबर को हटा देना है और उसके बाद आपकी प्लेलिस्ट में आपको इस सॉन्ग को ऐड करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि यह प्रॉब्लम मेरे पास बहुत आई है और मैं बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाता हूँ, तो उस कारण क्या होता है, यहाँ पर यह प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक एक करके सॉन्ग मुझे करना पड़ते हैं, तो उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा गाइस, यदि आप रिकॉर्ड बुक 6 को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा इसमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऑटो रिलोकेट के नाम से है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इस पर जाते हैं और आप यहाँ देखेंगे तो ऑटो रिलोकेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, तो जैसे कि आपके इस नाम से कोई भी सॉन्ग है आपके हार्ड डिस्क में, तो उसे रिलोकेट कर देगा। मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ, कोई एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं डिस्प्ले ऑल मिसिंग सॉन्ग पर, आपके कलेक्शन पर आपको चेक करना है कि कितने आपके सॉन्ग मिसिंग है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं, इस पर आप करेंगे तो इस तरह से आपको बता देगा मेरे को 5,500 सॉन्ग मिसिंग है। अब इसे आप ऑटो रिलोकेट कर देंगे तो इससे होता क्या है, जितनी भी आपके हार्ड ड्राइव में सॉन्ग है वह सर्च करता है और आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सॉन्ग को वह ऑटो रिलोकेट कर देता है, जिससे प्ले होने लग जाते हैं सॉन्ग वापस। बट आपको याद रखना है इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे कि क्या है, हम यहाँ पर जाते हैं कलेक्शन पर, और कलेक्शन पर आप देखेंगे हम कोई भी एक सॉन्ग ले लेते हैं जो कि मिसिंग है, करप्ट है। जैसे कि मैं यह ले लेता हूँ, हम इसे क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं, हम इसका सॉन्ग का नेम डालते हैं। तो जैसे कि मैंने सॉन्ग का नेम डाल दिया है, तो जैसे कि यह सॉन्ग है, हम इसे जाके ओपन करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब दिस फाइल इज ऑलरेडी इन द कलेक्शन। तो गाइस आपको याद रखना है, जैसे कि यह प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने पहले ही ऑटो रिलोकेट किया था। तो क्या हुआ, इस जो फाइल है वह अब जैसे कि आपकी एक प्लेलिस्ट में तो ऐसा है नहीं कि यह एक ही प्लेलिस्ट में यह सॉन्ग होगा, आपकी डिफरेंट प्लेलिस्ट में एक ही सॉन्ग रहता है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी रहती है। तो यह मेरा सॉन्ग कहाँ पर है, जैसे कि हम यहाँ जाते हैं तो यह मेरा सॉन्ग इस प्लेलिस्ट पर है, इसका सॉन्ग वहाँ है, उसकी डेस्टिनेशन वहाँ है, तो यह सॉन्ग उसका है। बट क्या होता है, जब भी हम ऑटो रिलोकेट करते हैं तो लोकेशन सबकी चेंज हो जाती है। अब जैसे इसमें तो मेरा क्यू पॉइंट लगा है, हम यहाँ पर जाते हैं, हॉट क्यू लगे हैं मेरे यहाँ पर तो हॉट क्यू भी नहीं लगी हैं, ठीक है। बट यदि हम ऑटो रिलोकेट करेंगे तो क्या होगा, यह सॉन्ग हो सकता है कि इसकी डेस्टिनेशन वह वहाँ दे दे, तो उससे क्या होगा, इसमें जो क्यू पॉइंट है, हॉट क्यू हैं, वहाँ भी नहीं लगी हैं, और जो मेरी मेन प्लेलिस्ट है उसमें यह सॉन्ग करप्ट हो जाएगा, और इसका फिर मुझे अलग से चेंज करना पड़ेगा, फिर अलग अलग जाके रिलोकेट करना पड़ेगा। तो यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं ऑटो रिलोकेट का ऑप्शन कभी भी यूज़ नहीं करता। तो हमें कैसे करना चाहिए ऑटो रिलोकेट का ऑप्शन, इसका यूज़ है कि नहीं, तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो जैसे हम जाते हैं सेटिंग पर जाने के बाद एडवांस पर जाइए और आप यहाँ पर स्पेसिफिक फ़ोल्डर को चूज़ कीजिए। यदि आपको ऑटो रिलोकेट का ऑप्शन यूज़ करना है तो आप जाइए ऐड पर, और आप यहाँ पर देखिए पीसी पर जाइए, जहाँ भी आपकी लोकेशन है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये सॉन्ग वहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर जाइए। जैसे कि मुझे बॉलीवुड अकेला करना है तो मैं सिर्फ बॉलीवुड कलेक्शन को यहाँ पर यूज़
करूँगा, या और किस स्पेसिफिक फ़ोल्डर को यूज़ करना है तो उसे करूँगा। उससे होता क्या है, जल्दी भी रिलोकेट हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता और लोकेशन भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। तो इस तरह से मुझे इस पर मुझे पता है कि सॉन्ग्स हैं, तो इस पर मैं ओके कर दूँ तो इस तरह की डेस्टिनेशन आएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे पता है ऑटो रिलोकेट मुझे इसी फाइल को करना है, तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से ऑटो रिलोकेट करूँगा। जब यहाँ से करूँगा तो सिर्फ वह उसी फोल्डर पर वह सर्च करेगा। तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो रिलोकेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट आप यहाँ से करेंगे तो सबकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, सॉन्ग की लोकेशन चेंज हो जाएगी और बाद में प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्योंकि जो आपकी मेन प्लेलिस्ट है उसके सॉन्ग भी करप्ट हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह सॉन्ग उसको पहले डेस्टिनेशन दे दी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है आप उसको ध्यान रखेंगे। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बटन में दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।